कभी कभी जीवन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर रहा है। रिश्ते, योजनाएं, सपने, उम्मीदें। पर सच्चाई यह है कि कुछ भी बिखर नहीं रहा, बल्कि सब कुछ एक गहरे दिव्य क्रम में जुड़ रहा है। ईश्वर जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तभी वो पर्दे के पीछे से सब कुछ व्यवस्थित कर रहे होते हैं। जो दिखता नहीं, वही सबसे बड़ा कार्य होता है। जब हम महसूस नहीं कर पाते, तभी वो हमारे जीवन की दिशा बदल रहे होते हैं। हमारा हर अनुभव, हर देरी, हर संघर्ष उनकी योजना का हिस्सा है। हम जहां हैं, उसी स्थान पर होना अभी आवश्यक है, क्योंकि ये वही चरण है जहां आत्मा को कुछ सीखना है और जीवन को एक नई दिशा मिलनी है। गीता कहती है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। इस सृष्टि में कुछ भी निष्क्रिय नहीं। हर क्षण में कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई योजना चल रही है। जिस प्रकार ब्रह्मांड के हर कण को कोई अदृश्य ऊर्जा संचालित कर रही है, उसी प्रकार आपके जीवन के हर अध्याय को भी वही चेतना संचालित कर रही है। आपको बस दिख नहीं रहा। जैसे किसी बगीचे में बीज मिट्टी के भीतर होता है, दिखता नहीं पर बढ़ता रहता है। वैसे ही आपकी प्रार्थनाएं भी ब्रह्मांड की मिट्टी में अंकुरित हो रही हैं, और जब सही ऋतु आएगी, वो फल बनकर लौटेंगी। वेदों में कहा गया है, ईशवास्यमिदं सर्वम। इस संपूर्ण जगत में वही ईश्वर व्याप्त है। इसका अर्थ है, आपके हर दर्द, हर उलझन, हर यात्रा में भी वही विद्यमान है। आपके रुकने में भी वही है और आपके चलने में भी वही है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, When you think nothing is happening, God is rearranging everything to answer your prayers. ईश्वर किसी भी क्षण निष्क्रिय नहीं होते। वे मौन होकर भी कार्यरत रहते हैं आपके भीतर, आपके आसपास और उन सभी परिस्थितियों में जिनसे आप अनजान हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य। हे अर्जुन, अपने सब कर्म मुझ में समर्पित कर दे। अर्थात जब तुम नहीं समझ पा रहे कि क्या हो रहा है, तो बस मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि जो तुम देख नहीं सकते, मैं वही संभाल रहा हूं। यही तो ईश्वर का तरीका है। वे कभी जल्दी नहीं करते, पर वे कभी देर भी नहीं करते। वे केवल सही क्षण की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे कृष्ण ने गीता में कहा, कालो अस्मि लोक क्षयकृत। मैं ही समय हूं। इसका अर्थ है कि जो कुछ घट रहा है, वो समय के साथ ईश्वर की योजना है। आपको बस धैर्य और विश्वास रखना है, क्योंकि जो अभी अंधकार लगता है, वही कल प्रकाश का द्वार बनेगा। कभी कभी आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, आपकी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं दे रही, या शायद भगवान ने आपको भूल ही गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप नहीं देख पा रहे, तब भी भगवान कार्यरत है। वो पर्दे के पीछे से सब कुछ गढ़ रहे हैं। आपके जीवन की अगली दिशा, आपके संघर्षों का अर्थ और आपकी आत्मा का विकास। परमात्मा तब भी सक्रिय हैं जब आप थक कर बैठ जाते हैं। वो तब भी सुन रहे हैं जब आपके शब्द टूट जाते हैं। ये वही क्षण है जब आपको रुककर बस एक श्वास भर लेनी चाहिए और भीतर की शांति में सुनना चाहिए कि सहायता रास्ते में है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मानुस्मर युद्ध च। मेरा स्मरण करो और अपना कर्म करते रहो, क्योंकि जब आप चिंता में डूबे रहते हैं, तब आपका ध्यान समस्या पर रहता है, समाधान पर नहीं। जब आप व्याकुल होते हैं, तब आप वो सूक्ष्म संकेत नहीं सुन पाते जो ईश्वर भेज रहे होते हैं। आपकी चिंता उन्हें रोक नहीं सकती, पर आपका विश्वास उनके कार्य को तीव्र बना सकता है। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने वनवास के अंधकार में भी भरोसा नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें भी अपने समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब पूरी अयोध्या उन्हें खो चुकी थी, तब भी ईश्वर अपनी लीला रच रहे थे, श्री राम के माध्यम से धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। ठीक वैसे ही जब आप दुखी होते हैं, तो आपकी आत्मा का निर्माण चल रहा होता है। ईश्वर कभी कुछ छीनते नहीं, वो केवल बेहतर देने के लिए व्यवस्था करते हैं। अक्सर हम कहते हैं, प्रार्थना काम नहीं करती, पर सच्चाई ये है कि प्रार्थना हमेशा काम करती है, बस उसका प्रभाव हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता। योगानंद जी कहते हैं, God's delays are not his denials. He is simply preparing you for a greater blessing. यानी जब ईश्वर मौन है, वो इनकार नहीं कर रहे, बल्कि तैयारी कर रहे हैं आपके भीतर और गहराई लाने की, आपको बड़ा आशीर्वाद संभालने योग्य बनाने की। आज भी वही होता है जो इज़राइल के लोगों के साथ हुआ जब वो मिस्र में रो रहे थे। भगवान पहले से ही मूसा को तैयार कर रहे थे,
पर क्योंकि वे दुख में थे, वे उस दिव्य तैयारी को देख नहीं पाए। हम भी जब निराश होते हैं तो हमें लगता है अब कुछ नहीं बदलेगा, परंतु ईश्वर उसी समय हमारे जीवन का नया अध्याय लिख रहे होते हैं। हम सबके जीवन में कभी न कभी अविश्वास की आत्मा बोलने लगती है, वो आवाज जो कहती है अब बहुत हो गया, अब भगवान नहीं सुन रहे। पर यह भ्रम है, ये मन की थकान है, आत्मा की नहीं। भगवत गीता हमें सिखाती है आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम। कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य की तरह देखते हैं। ईश्वर की योजना हमेशा आश्चर्यजनक होती है। वो हमारी समझ से ऊपर है, क्योंकि उनकी दृष्टि अनंत काल तक जाती है। यही सत्य भगवत गीता कहती है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हर घटना, हर बदलाव, हर विलंब सब उसी चेतना के अधीन है। जो कुछ भी होता है वो हमारे विकास के लिए होता है, हमारे विनाश के लिए नहीं। तो अगली बार जब आपका मन कहे मुझे समझ नहीं आ रहा भगवान क्या कर रहे हैं, तो मुस्कुराइए और कहिए शायद वही कर रहे हैं जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। क्योंकि ईश्वर गलती नहीं करते, वो केवल हमें सही दिशा में मोड़ते हैं, भले वो रास्ता पहले दर्दनाक क्यों ना लगे। सावधान रहिए, जीवन में कोई भी बड़ा निर्णय ईश्वर की अनुमति या अंतः प्रेरणा के बिना ना लीजिए, क्योंकि हम केवल बाहर देखते हैं, परंतु ईश्वर भीतर और बाहर दोनों ओर से संपूर्ण चित्र देखते हैं। वे सर्वज्ञ हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य सब उनकी दृष्टि में एक साथ विद्यमान है। वो किसी भी परिस्थिति से अचंभित नहीं होते, क्योंकि वही उस परिस्थिति के नियंता हैं। लेकिन असली प्रश्न ये नहीं है कि क्या भगवान जानते हैं वे क्या कर रहे हैं। असली प्रश्न ये है कि क्या हम उन पर पूरा विश्वास रखते हैं कि वे सही कर रहे हैं। विश्वास केवल शब्द नहीं, ये एक जीवन दर्शन है। जब आप ईश्वर को हर कार्य का स्वामी मानते हैं, तब आपका हृदय स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। युगानंद जी कहते हैं, When you give God full control, He does far better with your life than you ever could. अर्थात जब आप जीवन की लगाम उनके हाथ में सौंप देते हैं, तो वो आपकी आत्मा को वहां ले जाते हैं जहां आप अपने बल से कभी पहुंच ही नहीं सकते। आप जो खोया समझते हैं, वो वास्तव में उनका योजना परिवर्तन है। आप जिस दर्द से भाग रहे हैं, वहीं से आपकी नई शक्ति जन्म ले रही है। ईश्वर का हर विचार कल्याणकारी है। वो कभी भी किसी आत्मा के विरुद्ध नहीं सोचते। वे केवल शांति, ज्ञान और उद्देश्य की दिशा में हमें ले जाते हैं, भले वो राह कांटों से भरी क्यों ना हो। हम सभी ने किसी न किसी रूप में जीवन की परीक्षा झेली है। कभी बीमारी, कभी आर्थिक संघर्ष, कभी टूटे हुए रिश्ते। और इन सब से गुजरते समय हम सोचते हैं, भगवान क्यों? परंतु समय के साथ पीछे मुड़कर देखें तो समझ आता है, हर कठिनाई ने हमें कुछ सिखाया, हर आंसू ने हमें मजबूत बनाया, हर खोई हुई चीज ने हमें ईश्वर के निकट पहुंचाया। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। सारे धर्म, सारे तर्क छोड़कर बस मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ ये है कि जब कुछ भी समझ में ना आए, तब भी विश्वास रखो कि वो योजना बना रहे हैं। उनका काम केवल आपको देना नहीं, बल्कि आपको योग्य बनाना है। क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है, तभी वरदान आता है। अब यदि सब कुछ टूटता हुआ लगे, तो रुकिए और स्मरण करें। विश्वास का अर्थ है देखे बिना भरोसा रखना। क्योंकि जब आप सब कुछ अपने समझ के अनुसार करने लगते हैं, तो आप उस शक्ति को सीमित कर देते हैं जो आपके भीतर ब्रह्म की तरह अनंत है। ईश्वर पर भरोसा रखना सबसे बड़ी साधना है। यही वो अवस्था है जहां आप चिंता से मुक्ति पाते हैं और अनुभव करते हैं कि वो सदैव नियंत्रण में हैं। गीता का एक सुंदर श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्योपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मुझ में निरंतर लीन रहते हैं, उनके योग और क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। यानी वो केवल कुछ नहीं देते, सब कुछ देते हैं। हमारी जरूरतें, हमारी रक्षा, हमारा मार्गदर्शन, सब उसी एक शक्ति से आता है।
हमारा काम केवल यही है कि अपनी बुद्धि के भरोसे ना चलें, बल्कि उनकी प्रेरणा पर चलें। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो भीतर से आवाज दो, हे परमात्मा, अब सब कुछ तेरे हवाले। और देखना, जीवन के अंधेरे बादल छटने लगेंगे और प्रकाश की पहली किरण उसी दिशा से आएगी जहां से तुम्हें उम्मीद नहीं थी। हमेशा याद रखिए, ईश्वर का तरीका अक्सर वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। वो हमारी अपेक्षाओं से परे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि कालातीत और संपूर्ण है। हम केवल वर्तमान क्षण देखते हैं, पर वो पूरे जीवन की योजना एक साथ देखते हैं। इसलिए जब चीजें आपकी सोच के विपरीत चले, तो ये मत समझिए कि कुछ गलत हो गया है, बल्कि ये समझिए कि ईश्वर आपको वहां नहीं ले जा रहे जहां आप जाना चाहते हैं। वे आपको वहां ले जा रहे हैं जहां आपको होना चाहिए। भगवान सदा अपने वचनों के प्रति सत्य हैं। वे वही करते हैं जो वादा करते हैं, और वही देते हैं जो हमारे विकास के लिए सर्वोत्तम होता है। कभी-कभी इसका अर्थ है कठिन रास्ते, टूटे हुए सपने और विलंब। पर यदि आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे हर पीड़ा में एक कृपा छिपी थी। योगानंद जी कहते हैं, फेथ इज द डिवाइन नोइंग दैट गॉड इज वर्किंग इवन व्हेन योर ह्यूमन आईज सी ओनली केओस। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ समझ लें, बल्कि ये कि जब आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे, फिर भी आप कहते हैं भगवान जानते हैं। कई बार हम भी प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, क्या आप सचमुच जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि जीवन कभी कभी बहुत नाजुक लगता है। पर भूलिए मत कि ये जीवन हमारा नहीं, उनका दिया हुआ है, और जो इसे देता है वही इसे दिशा भी देता है। हम स्वयं जीवन की गाड़ी नहीं चला सकते, हम केवल सवार हैं। ड्राइवर वो है जो सृष्टि का निहंता है। जब हम पकड़ छोड़ते हैं, तब ईश्वर स्टीयरिंग संभाल लेते हैं। हाँ, ऐसे पल आते हैं जब अंधकार घना लगता है, सुरंग का अंत दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वो समय बीत जाता है और आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो एहसास होता है कि वो मौन नहीं थे। वो मार्गदर्शक प्रकाश बनकर साथ चल रहे थे। वो आपकी रक्षा कर रहे थे, आपको सही समय तक रोके हुए थे, और आपके हर आघात को आपके उत्थान का माध्यम बना रहे थे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी भय से मुक्त कर दूंगा। यानी जब जीवन डगमगाए तो तर्क से नहीं, शरण से मार्ग खोजो। ईश्वर हमेशा कहते हैं, मैं जानता हूं मेरे विचार तुम्हारे प्रति क्या हैं। वे शांति और कल्याण के विचार हैं। ये उनका वचन है, उनका वादा है कि जो कुछ हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो जब जीवन में सब कुछ गिरता लगे, याद रखो, जो गिरता दिख रहा है वो दरअसल सटीक रूप से जुड़ रहा है। कवि तुलसीदास जी ने कहा था, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान झुलावे। यानी जब मन एकाग्र होकर भक्ति में लीन होता है तो संकट स्वतः दूर हो जाता है। उसी तरह जब आप ईश्वर में अपने मन को स्थिर करते हैं तो जीवन की अशांति धीरे धीरे शांत हो जाती है। जिस तरह ईश्वर पक्षियों के लिए आकाश में भोजन की व्यवस्था करते हैं और फूलों के लिए रंग और सुगंध का प्रबंध करते हैं, वैसे ही उन्होंने आपके लिए भी सब कुछ नियोजित कर रखा है। वो कहते हैं, देखो, मैं फूलों को परिश्रम करते हुए नहीं बनाता हूं, ना मैं उनसे कुछ करवाता हूं, फिर भी वे अपने समय पर खिलते हैं। तो आप भी खिलेंगे, बस थोड़ा धैर्य रखिए। जब कुछ भी अच्छा न दिखे, तब भी विश्वास रखिए कि ईश्वर कार्यरत हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी कृपा मौन के पीछे छिपी होती है। तो आज जो कुछ भी आप झेल रहे हैं, उसे बोझ मत समझिए, उसे ईश्वर की रचना प्रक्रिया समझिए। वो आपकी आत्मा को गढ़ रहे हैं, आपके विश्वास को स्थिर कर रहे हैं, और आपको उस दिशा में भेज रहे हैं जहां आपके जीवन का सच्चा उद्देश्य छिपा है। बस याद रखिए, वो जानते हैं क्या कर रहे हैं, और वो हमेशा जानते हैं कि कब, कैसे और कहां आपको अपने चमत्कार का साक्षी बनाना है। याद रखिए, ईश्वर आपके साथ हैं। वो ना कभी आपको छोड़ते हैं, ना कभी भूलते हैं। भले ही कभी आपको लगे कि आप अकेले हैं, कि सब कुछ समाप्त हो गया, पर सत्य ये है कि ईश्वर का हाथ अब भी आपके कंधे पर है। वो आपके मौन को भी सुनते हैं, आपके आंसुओं को भी समझते हैं, और आपकी हर प्रार्थना का उत्तर समय आने पर अवश्य देते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा,
ना ही तुम्हें अकेला छोड़ूंगा। यही उनका वचन है सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक, जिसे उन्होंने कभी तोड़ा नहीं। वो आदि भी हैं और अंत भी, अल्फा और ओमेगा। वो शक्ति है जो समय से परे है, जो जन्म और मृत्यु के पार है। वो जानते हैं आरंभ क्या है और अंत कहाँ है। तो जब हमें रास्ता नहीं दिखता, तब भी उनके पास संपूर्ण मानचित्र होता है। हमारा काम केवल यही है, उनके मार्गदर्शन में विश्वास रखना। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मण्ये अधिकारस्त्मा फलेषु कदाचना। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। यही पूर्ण समर्पण है। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ते हैं तो ईश्वर हमारे लिए परिणाम को दिव्य बना देते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति युक्त। और जब वो किसी आत्मा की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। क्या उनके लिए कोई कार्य कठिन है? क्या कोई परिस्थिति उनके नियंत्रण से बाहर है? नहीं, क्योंकि वही तो हर परिस्थिति के रचयिता हैं। जो सूर्य को उगाता है वही आपकी रात को समाप्त करने वाला है। जो समंदर की लहरों को सीमित रखता है वही आपके आंसुओं की धाराओं को भी थामे हुए हैं। तो भरोसा रखिए, वो कभी असफल नहीं होते। सृष्टि के इतिहास में ईश्वर की असफलता का कोई रिकॉर्ड नहीं है। योगानंद जी कहते हैं, गॉड नेवर फेल्स द वन हु सरेंडर्स कंप्लीटली टू हिम। जब आप अपना जीवन पूर्णतः ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो आप पाते हैं कि हर बंद दरवाजे के पीछे वो स्वयं खड़े हैं, आपको बुलाते हुए, अब डरो मत, मैं यहां हूं। तो आज जो भी हो, भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। वो अभी भी कार्यरत हैं, आपके लिए, आपके भीतर और आपके माध्यम से। बस उनसे कहना कि हे प्रभु, मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ। और देखना, जब समय पूरा होगा तो आप अपने जीवन में उनकी योजना की चमक महसूस करेंगे। आप लौट कर कहेंगे, हाँ, भगवान जानते थे वो क्या कर रहे थे। और यही होगा आपका साक्षात्कार, आपका साक्ष्य, आपकी गवाही। ट्रस्ट हिम कंप्लीटली, फॉर ही नेवर फेल्स, ही ओनली ट्रांसफॉर्म्स। तो आज जो कुछ भी हो रहा है उससे डरिए मत, क्योंकि भले ही आपको दिखाई ना दे, ईश्वर कार्यरत है। वो पर्दे के पीछे से आपके जीवन के हर दृश्य को गढ़ रहे हैं। वो उन रास्तों को जोड़ रहे हैं जिन्हें आप आज अलग अलग घटनाएं मानते हैं। पर कल जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा, हर मोड़ पर, हर आंसू के पीछे वो स्वयं खड़े थे। वो कभी देर नहीं करते, वो कभी भूलते नहीं, वो कभी असफल नहीं होते। उनका हर कार्य सटीक समय पर, सटीक उद्देश्य से घटित होता है। बस थोड़ा धैर्य रखिए और विश्वास को जीवित रखिए, क्योंकि जिस क्षण आपको लगेगा कि अब सब खत्म हो गया, वही क्षण होगा जब ईश्वर अपना चमत्कार प्रकट करेंगे। आपके हर संघर्ष के पीछे उनकी कृपा छिपी है। आपका हर विलंब एक तैयारी है और आपकी हर प्रार्थना धीरे धीरे पूरी हो रही है। इसलिए आज बस ये कहिए, हे प्रभु, मुझे तेरी योजना पर भरोसा है। और देखना, हर अंधकारमय राह प्रकाश से भर उठेगी। अगर इस संदेश ने आपके हृदय को शांति दी तो एक क्षण ठहरिए, आंखें बंद करिए और मन ही मन कहिए, धन्यवाद प्रभु कि तू हमेशा मेरे पीछे काम कर रहा है। अगर आप ऐसे ही परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं, भगवत गीता के दिव्य रहस्यों और जीवन बदल देने वाले स्पिरिचुअल संदेशों को सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला अध्याय शायद वही उत्तर लेके आए जिसकी आपको बरसों से प्रतीक्षा थी। When you can't see God's hand, trust His plan.